चलिए इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि ऋषिया न्यूज़ के उप संपादक मीरा जायसवाल को और ऋषिया न्यूज़ के एडिटर चीफ जिसे उदल कुमार जिसा हमारा ही नाम है, एक धमकी मिला था। और धमकी देने वाला कोई दूसरा नहीं, नवाबगंज थाना क्षेत्र के रहने वाला व्यक्ति पवन जायसवाल थे और एक मनीष उपाध्याय थे। मनीष उपाध्याय चित्तौरा ब्लॉक थाना क्षेत्र के रहने वाले थे और उन्होंने एक धमकी दिया था, जो रिकॉर्डिंग आप लोगों को हमने सुनाया था। इस पर एक एप्लीकेशन रिश्ता थाने में दिया गया और रिश्ता थाने में मीरा जायसवाल पहुंचती हैं, एप्लीकेशन देती हैं और थाना अध्यक्ष कहते हैं कि इन व्यक्तियों को बुलाकर इनके ऊपर कार्रवाई कर दिया जाए और उनको डांट फटकार दिया जाए कि हमें परेशान ना करें। दरअसल एप्लीकेशन पढ़ती है और वहाँ पर पवन जायसवाल और मनीष उपाध्याय को बुलाया जाता है और कुछ बात बिगड़ती है। इसके बाद में स्थिति पड़ा रहता है, इससे बिगड़ता जाता है और इसके बाद में पवन, माफ़ कीजिएगा, मनीष उपाध्याय एक फ़ोन मिलाते हैं और सीधे कहते हैं कि आप लोग टारगेट पे हैं और आप लोगों को बख्शेंगे नहीं और न ही आपको छोड़ेंगे। मीरा जायसवाल फिर से थाने में पहुंचती हैं और एक प्रार्थना पत्र देती हैं और प्रार्थना पत्र देकर मुकदमा लिखाने की गुहार करती हैं कि हमारा मुकदमा दर्ज किया जाए, ऐसे व्यक्तियों के ऊपर कार्रवाई किया जाए। ये मानने के तौर पर मानने वाले नहीं हैं। पहली बात, जो पवन जायसवाल और मीरा जायसवाल के पुरानी रंजिश है। मीरा जायसवाल के दीदी का नाम सुनीता था और सुनीता का हत्या कर दिया गया था और उनका पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में आई कि उन्होंने आत्महत्या किया है और इसके बाद में पवन जायसवाल जेल जाते हैं, हाई कोर्ट से वो रिहाई होते हैं। इसके बाद मीरा जायसवाल का उनका विवाद चल रहा था। मीरा जायसवाल हमारे ऋषिया न्यूज़ पर उप संपादक हैं और अच्छे से काम कर रही हैं। ऋषिया न्यूज़ पर आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बीच में दो व्यक्तियों के द्वारा जब धमकी दिया गया तो इन्होंने ऋषिया थाने में पहुँच और एक एप्लीकेशन देकर और सोरंग धाराओं में मुकदमा दर्ज करवा दिए हैं। दरअसल इसमें आरएसएस के प्रचारक जी का भी फ़ोन आया और उन्होंने पूछा और हमने बताया कि इस मामला है। दरअसल इसमें आग लगाने वाले सिर्फ मनीष उपाध्याय हैं और उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया है। अब देखना होगा कि ये मामला कब तक चलता है और कब तक नहीं चलता है। चलिए मीरा जायसवाल से हम बात करवाते हैं कि आखिरकार में मामला क्या है और मीरा जायसवाल ही बताएंगे कि स्थिति क्या है वहाँ पर जो थाने में पहुँचती हैं, प्रार्थना पत्र देती हैं। अच्छा ये बताइएगा कि आप जब रिश्ता थाने में पहुँची और पवन जायसवाल और मनीष उपाध्याय के ऊपर एप्लीकेशन देती हैं, तो ये क्या मामला रहा? इन्होंने फ़ोन के माध्यम से पहले धमकी दिया था। हाँ, फ़ोन से माध्यम। कहाँ पे आप जो भी फ़ोन पे माध्यम से धमकी दिया गया, इसके बाद में धमकी दिया पवन जायसवाल जी, मनीष उपाध्याय। अच्छा ये पवन जायसवाल किस लिए आपको परेशान कर रहे हैं? उन्होंने मेरी दीदी को मार डाला था, जिस वजह से हम मुकदमा दर्ज करवाए थे। लमसम में आपकी दीदी को कितने साल पहले मारे थे? लगभग 2.5 साल हो गया होगा। 2-2.5 साल हो गया। हाँ, अच्छा जब उस वक्त आपकी दीदी की हत्या हुआ था और उन्होंने पोस्टमार्टम करवाया, पोस्टमार्टम में आया कि उन्होंने आत्महत्या किया है और इसके बाद में आपने प्रार्थना पत्र दिया, उस पर मुकदमा दर्ज हुआ सोरंग धाराओं में और पवन जायसवाल जेल भी गए। जेल जाने के बाद में हाई कोर्ट से वो छूट गए। अच्छा हाई कोर्ट से छूटने के बाद में वो कहीं ना कहीं धमकी दे रहे थे? हाँ, हाई कोर्ट के छूटने से बाद में भी धमकी दिया बहुत ज़्यादा। उस पर मुकदमा भी दर्ज हुआ। वो कहाँ पे दर्ज हुआ था वो मुकदमा? कहाँ? जी जी। नवाबगंज थाने में दर्ज। अच्छा नवाबगंज थाने में जब आपका मुकदमा दर्ज हुआ, उस वक्त किस माध्यम से पवन जायसवाल उसमें धमकी दिए थे? हम तो देखा कि पवन जायसवाल और उनके लड़का सूरज, ये दोनों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है नवाबगंज थाने में। ये एसपी के आदेश से मुकदमा दर्ज हुआ था, बहराइच के एसपी के आदेश से मुकदमा दर्ज हुआ था। लेकिन ये बताइए कि इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा धमकी किस माध्यम से दिया गया था? पवन जायसवाल तो चिट्ठी द्वारा मतलब दिए थे। चिट्ठी द्वारा, यानी चिट्ठी किससे भिजवाए थे उन्होंने? मटेरा के कोई डाकिया लेकर आया था, यानी पोस्ट ऑफिस से वो चिट्ठी भेजी गई थी। इसके बाद में मैसेंजर पे गाली वही जी जी जी, और दोबारा भी वही मतलब डाला जो पवन जायसवाल जो आप चिट्ठी यहाँ पर पोस्ट ऑफिस से डाकिया लेकर आपके घर आया था, वही चिट्ठी मैसेंजर पर उनके द्वारा डाला गया। तो इससे पुष्टि हुआ कि शायद तो इन्हीं हैं। तो इसके बाद में वो मुकदमा वहाँ पर दर्ज कर दिया गया। इसके बाद में अब क्या प्रॉब्लम आ रही है कि अब की बार में जो रिश्ता थाने में सोरंग धाराओं में थाना अध्यक्ष रिश्ता के मुकदमा दर्ज किए हैं, तो पार्क के सामने इनके द्वारा गाड़ी रोक कर धमकी दिया गया, मारने के लिए गाली गलौज किया गया। तो ये मानने के तौर पर ये मान नहीं रहे हैं, मान नहीं रहे हैं, बल्कि धमकी दे रहे हैं कि जान से मरवा देंगे और अगर मुकदमा ये लिखवाएं तो बहुत कुछ हो जाएगा। टारगेट पे ले रहे हैं मनीष उपाध्याय। अच्छा मनीष उपाध्याय को आप कभी जानती हैं या कभी देखा है या बातचीत किया मनीष उपाध्याय से? नहीं, हम तो उसको जानते ही नहीं थे। मनीष उपाध्याय को आप नहीं जानती हैं? नहीं जानते हैं।
तो रिसिया थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है, आपको लगता है कि रिसिया थाने से आपको न्याय मिलेगा? जी न्याय मिलेगा। न्याय मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अधिकारी इस पर जांच कर रहे हैं और मीरा जायसवाल ने एक धमकी का मुकदमा दर्ज करवाया। और सबसे पहली बात, इसमें अहम बात रही कि इसमें हमारा भी रोल है। और हमारे फ़ोन नंबर 9594934795 पर मनीष उपाध्याय फ़ोन करते हैं और मनीष उपाध्याय के जरिए कहा जाता है कि आपको टारगेट में हैं और उन्होंने धमकी दिया और हमको महसूस हुआ कि इन्होंने धमकी दे रहे हैं। इसके बाद ये मीरा जायसवाल के पास रिकॉर्डिंग पहुंचता है। इन्होंने प्रार्थना पत्र देकर और कार्रवाई करने की मांग किया और थाना अध्यक्ष ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। रिसिया थाना अध्यक्ष दद्दन सिंह ने मुकदमा दर्ज किया है और इस पर गहनता से जाँच कर रहे हैं और जैसे होगा उसी तरीके से वो मुकदमा फाइनल किया जाएगा। अब देखना होगा, क्योंकि आरएसएस में संगठन में जुड़े हुए लोग हैं और ये दबाव तो डाल ही रहे हैं। लेकिन चलिए देखते हैं कि कब तक के लिए इनको न्याय मिलता है और मामला कब तक बैठता है। और इस पर बयान भी, आपका बयान रिसिया थाने में हुआ कि अभी तक नहीं हुआ? रिसिया थाने में बयान हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अच्छा, रिसिया थाने में बयान भी हो गया है। अब देखना होगा कि कब तक के लिए चार्जशीट जाती है या सुलह होता है। ये मामला ऐसे चल रहा है, लेकिन ऐसे व्यक्तियों के द्वारा धमकी लगातार दिया जा रहा है। और रिसिया न्यूज़ के एडिटर चीफ को जो धमकी दिया जाएगा तो शायद रिपोर्टरों को भी दिया जा सकता है। और सभी रिपोर्टरों से हम कहना चाहेंगे कि गहरानता से आप लोग पहले खबर को तहकीकात कीजिए, इसके बाद पड़ताल कीजिए, इसके बाद में उस खबर को देखिए कहीं से कोई मिस्टेक ना हो। इसके बाद में उस खबर को रिसिया न्यूज़ पर प्रकाशित करवाइए, नहीं तो इसका जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे और फर्जी मुकदमे में आपको फंसा दिया जाएगा। ये स्थिति रहता है और कई रिपोर्टर हमारे बढ़िया काम कर रहे हैं, जैसे हरदी थाना क्षेत्र से आलोक कुमार हो गए और श्रावस्ती से तिलक राम यादव हो गए और मटेरा से उमेश हो गए और यूपी से तो मीरा जायसवाल ये खबर का तहकीकात करती ही हैं। पड़ताल खबरें जो रहती हैं, बड़ी खबरें होती हैं, वो स्वयं आप लोग तो देखते ही रहते हैं। और कई रिपोर्टर जुड़े हुए हैं जो महाराष्ट्र से सरहद आ गए हैं, जो महाराष्ट्र से रिपोर्टिंग करते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, मुंबई में।